ये 2 RDD 2900 आया. Is that right? हेलो. आपो मत, इज्जत से करो. होमवर्क में आएगा तो टेस्ट में आएगा. टोटल एनीवन 10,000 आया. नाइस. 6,900 आया. प्रॉफिट 6,900 मिला. 27 2:3 है. नाइस. हेलो. यहाँ तक मिला सबको. अब न्यू रेशियो बताओ मुझे क्या आ रहा है. न्यू रेशियो बोलो. Anyone has calculated the new ratio? 6:9. 6:9. हाँ? 6:9:5. 6:9:5 मिला है ना. अब PCI करना है. उसके लिए पार्टनर के नाम ABC 695 मिला. और प्रोपोर्शनेट कैपिटल मुझे बताओ. हुज कैपिटल कंसिडर एज बेस. सी का कितना है? 25. बोर्ड पे देखो. अभी तक किसी के पल्ले नहीं पड़ा है तो नहीं समझ में आया तो प्लीज लुक एट द बोर्ड. 5 के नीचे 25 लिखना है. तो 5 पार्ट्स के लिए 25 ला रहा है. तो 9 पार्ट्स के लिए कितना होगा? हाउ विल यू फाइंड आउट? क्रॉस मल्टीप्लाई. 25,000 into 9/5. 25 into 9/45,000. 45 मिला. हेलो. अच्छा, वैसे ही 5 पार्ट्स के लिए 25 है तो 6 पार्ट के लिए कितना? 25 into 6/5. 25 into 6/5 is how much? 30,000 मिला. upon 5. Cross multiply guys. 25 into 9/5 and 25 into 6/5. Got it? Proportionate capital. समझा? ये लिख देने का इधर. 2 balance CD. 2 balance CD is how much? 30, 45 and 25. Is this clear? 30, 45 and 25. अब जो भी डिफरेंस आए कहाँ डालो? कैश, करंट की लोन. क्यों लोन? क्वेश्चन में दिया. कौन सा साइड बढ़ा है? एक का क्रेडिट पार्ट. 60,760 दोनों क्रेडिट बढ़ा है. मिला 60,760. तो इधर आ रहा है 30,760 आ रहा है. क्या लिखूं? टू लोन अकाउंट. और बी का 62, 64, 140 आया. 66, 140. तो इधर कितना आ रहा है आपका? 21, 140. ये भी किधर जाएगा? लोन में. और इसका तो टैली हो जाएगा 25 पर. समझा? बस. अब ये टू लोन है. टू लोन मतलब क्या है? देना बाकी कि लेना बाकी. कैसा पता है? इमेजिन करो लोन अकाउंट बना रहे हो. इमेजिन करो तो कैपिटल में 2 लोन है तो लोन में बाय कैपिटल. और फिर क्या आएगा? 2 बैलेंस सीडी. 2 बैलेंस सीडी मतलब लायबिलिटी. देना. बाय बैलेंस सीडी मतलब एसेट. देना बाकी. तो 2 लोन का कहाँ जाएगा दोनों का? हाँ जी. लायबिलिटी. ए इज लोन, बी इज लोन. टोटल 51,900. Am I right? हेलो. दोनों का लोन क्यों लायबिलिटी में गया? समझा? What if it was buy loan? Asset. 2 loan liability. Buy loan
एस समझा 1 लाख आ रहा है ये सर लोन अलग अलग लिखा सर हाँ अलग अलग इधर होंगे तो डेटर में 55,100 रहेगा हाँ 55 ओके क्लियर बस अभी मैचिंग करो कितना आ रहा है कैश हाँ 50,000 लिख दो कैश 50 और क्या बचा है क्रेडिटर कितना है 70 70 हाँ 70 70 40 2,21,900 चेक किया ऐसे 221,900 मिला क्या बाकी है प्लांट 30,000 और कुछ मैं पूछा आपको मैचिंग क्या बाकी है तो प्लांट बाकी है और क्रेडिटर्स बाकी है बोले तो टैली कैसे हो गया नहीं हो रहा है नहीं आखिर प्लान लिखा नहीं था तो भी टैली अरे मैं टोटल नहीं किया है तो लास्ट सम फटाफट चालू करो मतलब का मर्डर बच्चे का भी याद Forty six. Sum number 46. There you go. 46. Raja and Rani were sharing profits and losses in the proportion of their capitals. What are the capitals of Raja Rani? What are the capitals of Raja Rani check? 14 and 7,000. Mila? Guys, please focus. Capitals are 14 and 7. Mila? Hello. Hello. So what is the profit sharing ratio? 2:1. Profit sharing ratio is 2:1. Did you get it? Please focus. Profit sharing ratio is 2:1. समझा? Guys, why 2:1? Capital ratio. On 1st Jan 18, they decided to admit Kanchan in the partnership. Kanchan to bring 12,000 as capital. So let's start with the first step. What is the first step? Opening balance. कैश है कि बैंक देख लो जरा. कैश है कि बैंक देख लो जरा. बोलो. कैश है? पक्का? देख लो. चलो. कौन है पार्टनर्स? कौन है? राजा, रानी और राजा, रानी, कश्यप. चलिए लेट्स स्टार्ट. राजा, रानी एंड कंचन. Come on. This is I think 46. Step number 1 बोलो क्या करोगे? बैलेंस. कैश का कितना देखो?
टू बैलेंस बीडी हाउ मच इज कैश 3000 मिला. टू बैलेंस बीडी कैश इज 3000. गुडविल है बैलेंस शीट में? गुडविल है नहीं है. टोटल कैपिटल कितना है? कैपिटल 2 का कि 3 का? 2 का. कितना है? 14 and 7. 14 and 7. Am I right? Then second step is what? Reserves or losses. Check कीजिए कुछ है क्या. जनरल रिजर्व है 6000. मिला कि नहीं बेटा? 2 की बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. ओके सॉर्टेड. अब सर किसमें जाएगा? किसमें जाएगा जनरल रिजर्व? पुराना प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाता है? ओल्ड रेशियो. पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉसेस, पुराना रेशियो, ओल्ड रेशियो. व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 2:1. मतलब 4 and 2 आएगा. मिला 4000 2000 ओआर में गया ना. ये लो बताओ. थर्ड वन कैपिटल. कांचन इज टू ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल. एंट्री आती है आपको तो करो फटाफट. कैपिटल 12,000. कैश में 2 कैपिटल. कैपिटल में बाय कैश. कैश में 2 कैपिटल. कैपिटल में बाय कैश. अभी स्टेप नंबर 4. चेक एंड टेल मी विच केस. बताइए कौन सा केस है? बोलो बेटा. भद्रा. ओ भद्रा क्लास के एक स्टूडेंट हो तुम बेटा. तुमको भी करना है सब. बाजू वाला नहीं आएगा पेपर में लिखने. हाँ वो मैं उसको वो पेपर में लिखने नहीं आने वाला है. एलडी का सर्टिफिकेट लेके आओ तो आएगा वो. कैसे लेते हैं? एबीसीडी बोला डीएससी भी लिख के आओ. अच्छा 3+2 बोला 50 बोल के आ जाओ. बाल तो वैसा ही है. मान पे ले लो. चलो बोल मेरे को फटाफट बोलो. गुडविल का कौन सा केस है गाइस प्लीज? फर्स्ट केस है. आर यू श्योर? पक्का? देखो कांचन इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. बट द प्रॉब्लम इज डू यू नो द शेयर ऑफ गुडविल? वो लोग ने एक तरीका दिया है. देखो क्या दिया है. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट. याद है समय किया था हमने ये नोट बनानी है गुडविल. मेरे को वर्किंग नोट फॉर गुडविल. आपको गुडविल का अमाउंट प्लेट में सर्व करके नहीं दिया. बोला कि ढूंढो बेटा थोड़ा मेहनत करो ढूंढो. गुडविल इज बेस्ड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years. तो पहले तो 4 साल का एवरेज निकाल लेते. 4 साल के प्रॉफिट्स क्या है देखो. 2014 का है 18,000. 2015 का भी है 18,000. मिला. ये लो 2016 में लॉस है. लॉस है 9,000 का लॉस है. लॉस मतलब ऐसा ब्रैकेट में दिखा रहे. लॉस इज नेगेटिव माइनस होएगा. ठीक है. प्रॉफिट है तो गुडविल बढ़ेगा. लॉस है तो गुडविल घटेगा. समझ में आ रहा है कुछ? तो लॉस है तो ब्रैकेट में. और 2017 का है 21,000. आई थिंक द टोटल इज 48 आया. ये माइनस करना 9,000. क्यों माइनस किया? लॉस. प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो माइनस. अब एवरेज निकालो. एवरेज प्रॉफिट निकालो. एवरेज आता है सबको? एवरेज कैसे निकालते हो? 48,000 डिवाइडेड बाय 4. 12 मिला. तो 12,000 इज द एवरेज प्रॉफिट. 12,000 इज द. अब इन पार्टनर को लगता है, राजा रानी को ओल्ड पार्टनर को लगता है कि अगले 2 साल तक
वो लोग 12-12 कमाते हैं, क्यों 2 साल लिया मैंने? क्या दिया? 2 years परचेज. What if it was 3 years परचेज? 30,000. 4 years परचेज 4. 1 year परचेज 1. तो 2 साल है, मतलब टोटल गुडविल लिखो. टोटल गुडविल इज 12,000 into 2, which is 24,000. टोटल गुडविल इज 12,000 into 2, 24,000. इसका मतलब कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? 24,000 क्या है? शेयर है कि टोटल? टोटल है. इसका मतलब कि अगले 2 साल में, इसका मतलब कि अगले 2 साल में ये लोग कितना कमाने वाले हैं? 24,000. अगले 2 साल में ये लोग कितना कमाने वाले हैं? 24,000. बात समझ में आई? अगले 2 साल में ये लोग कितना कमाने वाले हैं? खाली राजा रानी कंचन की सब मिला. उसमें कंचन को क्या पूरा 24 दे दोगे? कंचन को क्या मिलने वाला है? उसका शेयर. तो वो भी क्या लेके आएगी कैश में? उसका शेयर. जितना उसको 2 साल में शेयर मिलेगा उतना ही वो आज की तारीख में कॉम्पेंसेट कर. तो कंचन will she bring 24,000 full? What will she bring? शेयर. तो इधर लिखने का कंचन शेयर ऑफ गुडविल. कितना है शेयर बताओ? 1/4 है ना, तो 6,000. तो कांचन कितना लेके आने वाली है? 6,000. ना कि 12, ना कि 24. कितना? 6. तो केस 1 केस 2 में कौन सी गुडविल चाहिए आपको? शेयर की टोटल. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास शेयर था कि नहीं था? कौन सा पता चला आपको यहां से? कौन सा गुडविल मिला कैलकुलेट करके? टोटल. पहले टोटल मिला. टोटल से क्या ढूंढा हमने? शेयर. आता है आपको ढूंढने को? कैसे किया समझा? एवरेज निकाला. 2 years परचेज into 2, 3 year परचेज into 3, 1 year परचेज into 1, और फिर उसका शेयर. इज दिस क्लियर? अच्छा, रेशियो कौन सा शेयर है? ये पूरा एक ही वर्ग. रेशियो कौन सा चाहिए? सैक्रिफाइस रेशियो. चेक करो दिया है कि ढूंढने का? दिया है कि ढूंढना है? दिया हुआ है. एनआर दिया है? एनआर नहीं है तो OR इक्वल है 2:1. चलो, कितना एंट्री आएगा केस 1 में? 2 एंट्री मतलब 4 पोस्टिंग. लिखो कैश में 2 गुडविल. कितना है गुडविल? कितना लिखो? 6, 12, 24. कितना गुडविल? देखो कैश में 2 गुडविल 6, गुडविल में बाय कैश 6,000 मिला. फिर गुडविल 2 ओल्ड पार्टनर. सो गुडविल में 2 राजा 2 रानी. विच रेशियो बेटा? What is sacrifice ratio in this sum? 2:1. Same as old. Corresponding effect कैपिटल में बाय गुडविल. मैंने गुडविल कैसे ढूंढा? गया दिमाग में आपके? पहले एवरेज किया, फिर नंबर ऑफ ईयर्स, उससे टोटल मिलता है. तो ये हमेशा टोटल ही मिलेगा. ये वाले मेथड से हमेशा टोटल गुडविल ही मिलेगा. उससे आपको शेयर ढूंढना है. केस 1 केस 2 है तो शेयर ढूंढना है. 3 4 है तो टोटल चल जाएगा. हो गया गुडविल खत्म. कैश टू गुडविल खत्म. 2 years पर 2 साल तक सस्टेन कर पाओगे. तो 3 year पर 3 साल तक नया आए कि ना आए, हम नाम से कमाने वाले. तो उतना उसके हक का नहीं है, उसका शेयर उससे वसूल. ओके. 2 year परचेज 2 times, 3 year परचेज 3 times. क्लियर? और बताओ. खत्म. रिवैल्यू पे जाते हैं फटाफट. स्टॉक इज वैल्यूड एट 110% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. अभी थोड़ा सा गम्मत है. देखो, अगर दिया होगा स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 110%, सॉरी, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 110%. स्टॉक इज टू बी वैल्यूड दिया है, इज टू बी, तो फिर बढ़ाते.
लेकिन इज वैल्यूड का मतलब गलती से किया है। हाँ पास्ट टेंस। जब भी पास्ट टेंस हो ना, पास्ट टेंस, इज वैल्यूड, वॉज वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको एक नोट बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लिखो उधर स्टॉक, इधर लिखो स्टॉक। स्टॉक में लिखना है ओरिजिनल एंड ओवर वैल्यू। स्टॉक में लिखना है ओरिजिनल एंड ओवर वैल्यू। ये कब करना है? जब पास्ट टेंस हो। क्या हो? भूतकाल। पास्ट टेंस, इज वैल्यूड, वॉज वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, तो 100 लेके करने। लेकिन इज टू बी वैल्यूड, इज टू बी अप्रिशिएटेड, इज टू बी डेप्रिशिएटेड, तो डायरेक्टली कर। क्या बोला मैंने? क्या बोला? पास्ट टेंस में दिया हो, इज वैल्यूड, वॉज वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, तो ऐसा 100 लेके करने का। टू बी करना है तो फ्यूचर है तो डायरेक्टली कर सकते। तो इधर ले लेगा ओरिजिनल 100 और गलती से हमने कितना बता दिया? 110 ओवर वैल्यू में। अब ऊपर देखो स्टॉक कितना दिया, वो सही वैल्यू नहीं गलत। इधर लिख दो 11 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये मिलेगा 10। मतलब एक्चुअल 10 था, आपने गलती से 11 बताया। 11,000 इंटू 100/110, समझा? क्लियर है दिमाग में? कब ये करोगे, कब ये करोगे? जब पास्ट टेंस किया, फ्यूचर टेंस किया होगा डायरेक्ट। तो क्या करना है अभी? बढ़ाना है स्टॉक की घटाना है? गलती से ज्यादा बता दिया था, अभी कम करना है। तो 2 स्टॉक कितना आएगा? 1000। 2 स्टॉक आएगा 1000। बैलेंस शीट में लिख दो स्टॉक 11 माइनस रिवैल 1000, तो ये हो जाएगा 10। करेक्ट। बिल्डिंग एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, टू बी तो डायरेक्टली करें। डायरेक्ट 2 बिल्डिंग कितना आएगा बताओ? हाँ 10% कितना है? 800। और 2 फर्नीचर कितना आएगा? 200 आएगा। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट इधर लिख दो, बिल्डिंग 8000 लेस रीवैल्यूड 800, तो ये हो जाएगा 7200। फर्नीचर वॉज 2000 लेस रीवैल्यूड 200, सो ये हो जाएगा 1800। Am I correct or no? Please check. बस इतना ही रिवैल्यू और कुछ है? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी हो गया। 6 क्या दिया? कैपिटल ऑफ ऑल द पार्ट